हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स अपडेट करा है और ये जो नया एंट्री रिक्वायरमेंट है 14 फरवरी रात के 12 बजे से इफेक्टिव होगा, लागू होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही नई एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें एक कन्फ्यूजन है कोविड पीसीआर टेस्ट को लेके, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जितने भी इंटरनेशनल अराइवल्स हैं, चाहे वो इंडिया के सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, उन सारे लोगों को इंडिया आने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना रहता है एयर सुविधा पोर्टल में। पहले भी यही गाइडलाइन था, अभी भी यही गाइडलाइन है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा, पहले क्या होता था, जब हम इंडिया जाते थे तो इंडिया जाने से पहले मैक्सिमम 72 आवर्स हमारे फ्लाइट डिपार्चर से पहले हमें कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ता था और जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसे एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना रहता था। लेकिन अभी इन्होंने दो ऑप्शन दिया है, या तो आप अपना कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड कीजिए या फिर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। और ये जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, ये 82 कंट्रीज का इन्होंने एक लिस्ट दिया है। उन 82 कंट्रीज में से अगर आपने किसी भी कंट्री में अगर वैक्सीन लिया है, चाहे 1 डोज, 2 डोज या 3 डोज, तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तीसरा तीसरा ये है कि जो भी लोग इंडिया आ रहे हैं, इंडिया के कोई भी एयरपोर्ट में आ रहे हैं तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, उसमें कोई नया एंट्री रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो लोग इंडिया कोई भी एयरपोर्ट में आ रहे हैं वहाँ से ट्रांजिट करके किसी दूसरे एयरपोर्ट में जा रहे हैं तो आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई नया एंट्री रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले क्या होता था कि 8वां दिन, अराइवल के 8वां दिन आपको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता था और अपना जो टेस्ट रिपोर्ट है उसे एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अभी ये नहीं होगा। और एक अपडेट इसमें ये है कि पहले जब हम इंडिया में जाते थे तो जाने के बाद एयरपोर्ट में कोविड पीसीआर का टेस्ट होता था, लेकिन अब ये टेस्ट नहीं होगा। रेंडमली कोई भी 2% ट्रैवलर्स को वो सेलेक्ट करेंगे, उनका टेस्ट करवाएंगे। अगर वो नेगेटिव होते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा, अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो जो इन्फेक्टेड पैसेंजर्स का जो गाइडलाइन है वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये सारे अपडेट थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कोविड पीसीआर टेस्ट को लेके। क्या आप इंडिया जाने से पहले अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपको कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना है या करवाना है? मुझे भी यही कंफ्यूजन था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करा, दिल्ली एयरपोर्ट को भी कांटेक्ट करा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना है अगर आपने वैक्सीन लिया है, वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। लेकिन इसमें समस्या, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये है, एयर सुविधा पोर्टल में अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक कोविड पीसीआर टेस्ट जहाँ पे है, जहाँ पे वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करता है वहाँ पे स्टार मार्क है, मतलब वो मैंडेटरी फील्ड है। जब तक हम कोविड पीसीआर का जो टेस्ट रिपोर्ट अपलोड नहीं करेंगे और किस दिन हमने रिपोर्ट जो टेस्ट लिया है वो फिल नहीं करेंगे, तब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने जो दिल्ली एयरपोर्ट है उनसे कांटेक्ट करा, उनको ईमेल करा, बहुत सारा करस्पॉन्डेंस हुआ उनके साथ। इनिशियली उन्होंने कहा कि ये जो गाइडलाइन है वो एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड हो गया। मैंने उनको ये बताया था कि गाइडलाइन तो ये है कि या तो आप कोविड पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड कीजिए या तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, लेकिन एयर सुविधा पोर्टल में अभी भी जो कोविड पीसीआर टेस्ट के ऊपर स्टार मार्क्स दिखा रहे हैं, मतलब ये कि वो मैंडेटरी फील्ड है, अभी तक वो अपडेट हुआ नहीं है। मान लीजिए किसी को 14 तारीख को सुबह के 1 बजे ट्रैवल करना रहेगा तो वो कैसे अपलोड करेगा, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेगा? तो उन्होंने पहले बताया कि ये जो अपडेट हो गया है, लेकिन फिर मैंने उनको स्क्रीन कैप्चर भेजा कि अभी तक नहीं हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि आप अपना कैची, जो ब्राउज़र का कैची डाउनलोड डिलीट करके कीजिए, वो सारे किया तभी भी नहीं हुआ। इसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने ये बताया कि आप अपना डिटेल दीजिए, अपना डिटेल दीजिए। तो मैंने उनको अपना डिटेल दिया कि कौन से एयरपोर्ट से आपको ट्रैवल करना है, डेस्टिनेशन क्या है, सिटी क्या है, वो सारी चीज़ उनको दिया। फिर उन्होंने ईमेल में ये कंफर्म करा कि आप बिना कोविड पीसीआर टेस्ट के अपलोड कर सकते हैं, हमने यही टेस्ट किया था। उन्होंने जो ईमेल में लिखा है कि हमने एक टेस्ट रजिस्ट्रेशन करा था, वो हो गया। ओके, अभी आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप इस हिसाब से करके देखिए। बेशक वो मैंडेटरी फील्ड है, मुझे नहीं लगता है आगे जाएगा, क्योंकि मैंने इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करके देखा था लेकिन नहीं हुआ है। वही मैंने फिर उनको ट्वीट भी करा तो ट्वीट में भी उन्होंने यही बात बताया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो
अपडेट है वो हो जाना चाहिए। अगर अपडेट नहीं होता है तो फिर एक ही ऑप्शन है, अगर उसमें से स्टार मार्क नहीं हटता है और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो एक ही ऑप्शन है, कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने मुझे बताया है कि भाई बिना कोविड पीसीआर टेस्ट का भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये ईमेल्स आप देख सकते हैं। ओके, मैंने किया है तो उसमें बता रहा है कि पीसीआर टेस्ट चाहिए, ये भी आप स्क्रीन में देख लीजिए। और एक मैं जब उनका वेबसाइट पढ़ रहा था तो उसमें कुछ नया अपडेट ये भी है कि एयरपोर्ट में आप कोविड पीसीआर का टेस्ट करवा सकते हैं, आरटी पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं आप, रैपिड पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं आप, और रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। ओके, ये अराइवल और डिपार्चर दोनों में होता है ये टेस्ट, तो आपको अगर एयरपोर्ट में करवाना है तो आप करवा सकते हैं। लेकिन इसका ड्यूरेशन है अलग अलग। अगर आपको आरटी पीसीआर टेस्ट करवाना है तो 6 से 8 घंटे लगेंगे रिपोर्ट आने में, और ये जो रिपोर्ट है ये आपको बाय ईमेल आ जाएगा। ओके, और इसके जो कॉस्ट 300 रुपये इन्होंने लिखा है यहाँ पे। और जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है वो आपको 60 से 90 मिनट्स में आपको रिपोर्ट आ जाएगा, और उसका कॉस्ट 2900 रुपीज़ है। और रैपिड एंटीजन टेस्ट का इन्होंने बताया है कि 10 से 15 मिनट में आ जाएगा। कॉस्ट तो इन्होंने नहीं बताया है, और वो टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट में ही है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एयर सुविधा पोर्टल से, और उसमें जो इंडिया एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करा है, बस आपको जो नए गाइडलाइंस है वो बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन एयर सुविधा पोर्टल में लिखे गए हैं वो सारे को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, एक एक को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कितने साल के बच्चों को चाहिए, नहीं चाहिए, किन को अपलोड करना है वैक्सीन सर्टिफिकेट, किन को नहीं करना है, ये सारे बहुत सारे अपडेट हैं उसमें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर इंडिया जा रहे हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि कैसे करा है, कोविड पीसीआर टेस्ट के बगैर करा है या कोविड पीसीआर टेस्ट करके करा है, ताकि मुझे भी पता चले कि एक्चुअल जो ग्राउंड में क्या प्रैक्टिस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।